सो फाइनली जिस बात का डर था वही हुआ। टीम इंडिया इस मैच को 5 विकेट से हार गई। और जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी की थी कि भाई इस मैच को बड़े ही हम आसानी से जीत रहे हैं, लेकिन हार गए ना तो बहुत बड़ी बेइज्जती होगी। जीते जिताए मैच को हम हारे हैं, दर्द इस बात का भाई, ठीक है। अगर हम मैच में पहले से काफ़ी ज़्यादा पीछे चल रहे होते तो चलो मानते भी हैं कि हार गए भाई, पहले से ही पीछे चल रहे थे, क्या कर सकते हैं। लेकिन उस मैच को हार जाना जिसमें आपको ये पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस हो कि इस मैच को आपकी टीम जीतनी ही जीतेगी, और उस मैच को टीम हार जाती है, तो वो थोड़ा अंदर से कहीं ना कहीं शेक कर देता। लेकिन ठीक है, ये सब चीज़ें चलती हैं भाई, गेम है और गेम में कभी भी कुछ हो सकता है, ठीक है, वो चीज़ नॉर्मल है। लेकिन अब हो तो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं कमियां रही होंगी तभी तो कुछ होता भाई, बिना कमियों के तो कुछ होता नहीं है। तो बेसिकली उस वीडियो में हम यही बात करेंगे। ये तो सभी को मालूम है भाई टीम इंडिया हार चुकी है, ठीक है, लेकिन हम बात करेंगे उन कमियों की ऊपर जिसकी वजह से टीम इंडिया इस मैच को हार गई। और इन कमियों के बारे में हमने बीच वीडियो में भी बात की थी, जैसे कि अगर आपने हमारा कोई पिछला वीडियो देखा हो तो उसमें हमने बात करी थी, ठीक है। तो अगेन फिर इस वीडियो में हम बात करेंगे उन कमियों के ऊपर में, और कैसे टीम इंडिया उनको ठीक कर सकता है उस पर भी बात करेंगे, चर्चाएं करेंगे, और क्या कुछ कैसे घटा मैच के दौरान, कुछ चीज़ें अनोखी हुई, कुछ टीम इंडिया के फेवर में हुई, कुछ अनफेवर में गई, उन सभी तमाम सारी बातों पर जनरली इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो पहले बता दूं ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखें। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ये इसलिए है भाई क्योंकि आप लोग हमसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, और मतलब आपका जो इंटरेक्शन है वो हम लोगों से बिट पा रहा है, मतलब जो बोलते हैं ना फैमिली टाइप कम्युनिकेशन बैठता है, वो टाइप आप लोग हम पे दिखा रहे हो, और अपना जो विश्वास है वो हमारे चैनल पर कर रहे हो। तो उसके लिए अगेन आप सभी लोगों को थैंक यू, और आप लोगों का जो सपोर्ट है वो ऐसे आप हमारे साथ बनाए रखें, ठीक है। तो बात ये है कि हम इस मैच को 5 विकेट से हारे, हालांकि उस कंडीशन में नहीं थे हम लोग कि इस मैच को 5 विकेट से हारते, लेकिन फिर भी हार गए। इसका रीज़न ये था, इसमें सबसे बड़ा जो एक्स फैक्टर रहा वो थी हमारी टीम की गेंदबाजी, ठीक है। जिस गेंदबाजी को हम कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा एक्स फैक्टर तरीके से काम करेगी और ये जो गेंदबाजी है वो हमें जिताएगी, हम वहीं उस गेंदबाजी की वजह से ही उस मैच को हारे, ठीक है। जनरली अगर आप एक बॉलर को छोड़ दो, जसप्रीत बुमराह को छोड़ दो, तो बाकी के हमारे जो बॉलर्स थे वो किफ़ायती साबित नहीं हुए, स्पेशली प्रसिद्ध कृष्णा। मैंने अपने बीच के वीडियो में भी कहा था कि भाई प्रसिद्ध कृष्णा बहुत ज़्यादा रन लूज़ कर रहे हैं अपनी बॉलिंग में, थोड़ा सा हाथ को थोड़ा सा कंजूस बनो यार गेंदबाजी के दौरान, मतलब रन मत खर्चो। लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी ज़्यादा लूजली रहे यहाँ पर, विकेट्स मिले, चलो विकेट्स मिले वो अच्छी बात है, लेकिन विकेट्स आपको मिल रहे हैं लेकिन आप रन ज़्यादा दे रहे हो तो वो कहीं चीज़ें काम नहीं करती हैं। सपोज आप ये मान सकते हैं भाई एक बॉलर आया, ठीक है, एक विकेट आपको दे गया, लेकिन 18 रन ही उस ओवर में खा गया, तो कोई उस विकेट और उस रन का कोई महत्व रहा? ज़्यादा महत्व नहीं रहा भाई, क्योंकि जब तक वो विकेट गिरा तब तक चीज़ें निकल चुकी थी हाथ से। तो वही सिंपली वही चीज़ें इस मैच में भी हुई। प्रसिद्ध कृष्णा ने विकेटें तो चटकाई लेकिन सही समय पर नहीं चटकाई, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा ने दूसरी इनिंग में 3 विकेट्स लिए, अगेन काफ़ी बड़ी बात थी 3 विकेट्स लेना, लेकिन शायद ये तो एक सेकेंड, हाँ सॉरी, फर्स्ट इनिंग में प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट्स लिए, मैं आपको दूसरी इनिंग में बता रहा था। फर्स्ट इनिंग्स में प्रसिद्ध कृष्णा में 3 विकेट लिए, लेकिन वहीं 128 रन भी खर्चे 6 की इकॉनमी के साथ, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा काफ़ी ज़्यादा महंगे रहे। सिराज के ऊपर हम बात ही कर चुके थे, 122 रन सिराज भी खर्च चुके थे। फिर बात करें दूसरी इनिंग की बात करें तो वहाँ पर भी हमारी थोड़े से जो इंडियन बॉलर्स थे वो थोड़े मतलब लैग करते हुए नज़र आए। वहाँ पर भी अगेन हमारे जो प्रसिद्ध कृष्णा थे वो 92 रन खाए, हालांकि पिछली जो पहली इनिंग थी उससे थोड़ा कम थे, लेकिन ओवर भी आई थिंक कम ही डाले, 15 ओवर डाले थे, लेकिन 6 की इकॉनमी से यहाँ भी पिटे, ठीक है। जसप्रीत बुमराह अगेन 57 रन 3 की इकॉनमी। तो जसप्रीत बुमराह के ऊपर हम बात करेंगे नहीं, देखो मैं तुम लोगों को पहले बता दूं कि इस मैच से हम जसप्रीत बुमराह को बिल्कुल अलग करके रखेंगे। बॉलिंग लाइनअप में जसप्रीत बुमराह की कोई कमी नहीं है, ठीक है, वहाँ हम जसप्रीत बुमराह को इंक्लूड नहीं करेंगे। कमियों के भीतर हम इंक्लूड करेंगे यहाँ पर अपने बॉलर्स को, ठीक है, बाकी के बॉलर्स को करेंगे, क्योंकि जिन्होंने रन खाए, जसप्रीत बुमराह को विकेट नहीं मिले चलो ठीक है, लेकिन फिर भी उन्होंने बहुत रन थोड़े से कम खर्चे हैं, ठीक है। 19 ओवर में 57 रन, जनरली ये थोड़ा मतलब ज़्यादा रन खर्चना नहीं हो गया, ठीक है। बहुत हाथ बांध के गेंदबाजी करी जसप्रीत बुमराह ने, चीज़ों को ध्यान में रखा है कि भाई देखो रन ज़्यादा नहीं खर्चने हैं, विकेट मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन रन का थोड़ा सा ध्यान रखा जाए, ठीक है। बाकी के हमारे जो ये वाला जो काम था वो बाकी के गेंदबाजों ने हमारे किया नहीं। इंग्लैंड की तरफ से देखो बॉलिंग इंग्लैंड की तरफ से भी कोई ऐसी दमदार आप कहो कि इतनी सॉलिड गेंदबाजी हुई है उसे भी आप नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि जब कोई टीम आपको पहले खेल कर इतना मार रही है, 471 पहली इनिंग में, फिर 300 पड़ जाते हैं दूसरी इनिंग में भी, तो जनरली आपकी भी बॉलिंग कहीं ठीक ठाक नहीं है, ठीक है। तो सामने वाली टीम ने भी बॉलिंग वैसी की है, लेकिन हमारी टीम थोड़ा सा कहीं लूज कर गई।
वो बोलते हैं ना, जब बॉलिंग हो रही हो और पहली टीम स्कोर रख दे और दूसरी टीम उसे चेज़ कर रही हो, तो जब बॉलिंग बराबर की हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता जीत और हार में। तो वही काइंड ऑफ मान सकते हैं, चाहे इंग्लैंड की बॉलिंग हो चाहे हमारी टीम इंडिया की बॉलिंग हो, बॉलिंग दोनों ही टीम्स की सेम हुई है, रन दोनों तरफ से भाई कुटे हैं, भरपाई हुई है। लेकिन इस बात का बुरा हमें लगा कि जब हमारी टीम इंडिया में 5 शतक लगे, 5 सेंचुरीज लगी, 5 सेंचुरीज के बाद भी हम उस मैच को जीते, जबकि हम उस मैच को जीतना डिजर्व करते थे। ठीक है, अब इस मैच को क्यों नहीं जीते? बॉलिंग तो मैंने आपको एक बहुत बड़ा मेन एक्स फैक्टर बता ही दिया था, लेकिन इसका सबसे बड़ा एक और मेन एक्स फैक्टर था फील्डिंग। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम होगा, जितने भी लोगों ने मैच देखे हैं वो बहुत ज़्यादा मतलब फील्डिंग जो मैच में रही है वो बहुत अव्वल दर्जे की नहीं है, बहुत ही बेकार क्वालिटी का आप बोल सकते हैं। ठीक है, हालांकि कैचेस ड्रॉप होते हैं हर किसी से, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन लिमिटेड अमाउंट में कैच ड्रॉप हो रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप लिमिट्स को एक्सीड कर रहे हो, कुल 9 कैचेस छूटे हैं। सोच रहे हो, ये 9 कैचेस वो मोमेंट्स थे जहां पर हम मैच को कैच कर सकते थे, लेकिन हमने कैचेस छोड़े तो मैच भी छोड़ा। वो कहावत है पुरानी कि कैच छोड़ा और मैच छोड़ा, तो वही जनरली वही हुआ। बहुत से सारे मोमेंट्स हमने गवाए जहां पर हमने कैच छोड़कर मैच को ही छोड़ दिया। ठीक है, दूसरी बात करें जो एक और बड़ा मेन फैक्टर है यहाँ पर, भाई देखो कंडीशंस। ठीक है, टॉस भी यहाँ पर इंग्लैंड ने जीता था, तो उन्होंने कंडीशंस के हिसाब से, कंडीशन के फेवर के हिसाब से उन्होंने यहाँ पर चेज को बेहतर चुना। तो काइंड ऑफ कंडीशंस में थोड़ा सा इंग्लैंड यहाँ पर बाजी मार गई। हालांकि कंडीशन इतनी ज़्यादा नहीं थी, हम लोग कहें कि भाई कंडीशन सबसे ज़्यादा यहाँ पर इंपॉर्टेंस रखती थी, तो वो वाली बात नहीं है। हमारी टीम ने भी रन मारे यार, तो कंडीशन इंपॉर्टेंस नहीं रखती ज़्यादा, लेकिन थोड़ा बहुत रोल यहाँ पर निभाया कंडीशंस ने। ठीक है, थोड़ा बहुत रोल्स निभाया। इंग्लैंड के बॉलर्स को मालूम है कि यहाँ पर कितने रन पड़ते हैं और बल्लेबाजों को मालूम है कि कितने चेज हो सकते हैं, तो उन्होंने उसी का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर चेज को चुना। लेकिन हमारी इंडिया थोड़े से, हम तो टॉस हार ही गए थे, तो करना क्या था? जो भाई सामने वाली टीम ने चुना है तो वो तो करना ही पड़ेगा ना। तो बल्लेबाजी आई, फिर भी हमने बल्लेबाजी में काफ़ी अच्छा किया। ठीक है, तो ये सब था। अब यहाँ पर हमारा जो सबसे एक और बड़ी कमी थी, यहाँ पर थी लोअर ऑर्डर को चुनना। मैं यहाँ पर मानता हूँ कि यहाँ पर लोअर ऑर्डर में टीम इंडिया की जो प्लेइंग 11 बनी उसमें बहुत ज़्यादा गड़बड़ हो गई मतलब वो सही कॉम्बिनेशन बन नहीं पाया बॉलिंग में लेकर, जबकि हमारे पास काफ़ी अच्छे गेंदबाज और बल्लेबाज उपलब्ध थे। हमने बहुत जगह थोड़ी सी कमी कर दी इस मैच में, जैसे कि हमने यहाँ पर ना खिलाया अर्शदीप सिंह को। अगर यहाँ पर हम प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर थोड़ा सा अर्शदीप को यहाँ पर लेते तो डेफिनेटली मैं ये मानता हूँ कि हम इस मैच को कंट्रोल कर लेते हैं। मानते हो नहीं मानते इस बात को? भाई डेफिनेटली अर्शदीप के होते हुए वो बॉलिंग बन जाती हमारी, जो एक समय पर जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद शमी की हुआ करती थी। मोहम्मद शमी से याद आया कि मोहम्मद शमी अभी भी टीम में मतलब दिख नहीं रहे हैं, और मुझे अब लग रहा है कि यहाँ से मोहम्मद शमी का जो टीम इंडिया के लिए कैरियर है वो थोड़ा सा आउट ऑफ रिकॉर्ड सी मानो आप। ठीक है, जब टीम इंडिया मोहम्मद शमी को ज़्यादा कंसिडर नहीं कर रही है तो आप ये मानो कि अब थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं यहाँ पर मोहम्मद शमी। हालांकि ऐसा नहीं है कि भाई दिखेंगे नहीं, दिख सकते हैं भाई, वो तो बीसीसीआई के मूड की बात है, वो उस पर हमारा चलता आ रहा नहीं है, वो बीसीसीआई के अलग मूड की बात है। लेकिन अभी तो मोहम्मद शमी मुझे लग रहा है कि आउट ऑफ सिलेबस है। मोहम्मद शमी को यहाँ पर जो बीसीसीआई अभी अपनी स्कीम ऑफ थिंग्स में नहीं रखती है, और शायद बीसीसीआई सोच भी रही होगी भाई उम्र हो चुकी मोहम्मद शमी की, और कितना ही खेल लेंगे, तो नए जो युवा हैं उनको प्रेफरेंस दी जाए, उनको तैयार किया जाए, क्योंकि फिर अगर हम पुरानों पर ही ध्यान देते जाएंगे तो फिर नए कैसे बनेंगे ना। तो वो यहाँ पर बीसीसीआई ने सोचा, बहुत अच्छा सोचा, लेकिन जो यहाँ पर कैपेबिलिटीज़ रखते थे बॉलर्स उनको थोड़ा सा मौका नहीं मिला। यहाँ पर मैं मानता था अर्शदीप एक अच्छा ऑप्शन होते, हर्षित राणा एक अच्छा ऑप्शन होते। हर्षित राणा ने गेंदबाजी की और काफ़ी किफ़ायती गेंदबाजी करी है। ठीक है, मेन टेस्ट में होता है आपको विकेट्स मिल रहे हैं, चलो ठीक है विकेट्स लेना इंपॉर्टेंट रहता है, लेकिन सबसे ज़्यादा रहता ये भी है कि भाई आप रन्स कम से कम खर्चो। तो वो यहाँ पर काइंड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा और सिराज की जो जोड़ी थी वो यहाँ पर करने में नाकामयाब रही, और मैं ये बात मानता हूँ कि अर्शदीप या फिर हर्षित राणा की यहाँ पर ये जोड़ी होती तो यह मैच हमारे हाथों में था। ठीक है, मेरा मानना तो यही है। बाकी का आप लोग क्या मानते हैं वो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि भाई हर्षित राणा को आप मतलब प्रायोरिटी में रखते हो कि नहीं रखते हो, या फिर अर्शदीप को रखते हो नहीं रखते हो। लेकिन मेरी प्रायोरिटी में ये है कि ये दोनों रहते तो जरूर टीम इंडिया यहाँ पर इस मैच को ग्रैब कर लेती है, और अर्शदीप तो आगे जाकर फ्यूचर में टीम इंडिया की मेन बॉलिंग कमान का हिस्सा बनने वाले हैं, तो फिर अर्शदीप को क्यों नहीं मौका दे रहे हैं, मेरी ये बात समझ में नहीं आ रही। जब आप अर्शदीप को आगे जाकर काफ़ी अच्छे बड़े बड़े स्टेजेस पर अर्शदीप को कंसीडर कर रहे हो टीम में, तो फिर आप मेन टीम में स्क्वाड में प्लेइंग 11 में अर्शदीप को टेस्ट टीम में क्यों नहीं मौका दे रहे हो? तो उस पर बीसीसीआई शायद अब मंथन करेगी, कुछ ना कुछ सोचेंगे जब दूसरा टेस्ट होगा। दूसरी सबसे बात करूँ कि भाई लोअर ऑर्डर को क्या हुआ वो मुझे समझ में नहीं आया। करुण नायर दोनों ही मैचेस में फ्लॉप रहे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर करुण नायर की जगह एक बहुत अच्छा और मैच विनिंग बंदा यहाँ पर बता सकता हूँ, वो है नीतीश कुमार रेड्डी। ऐसा नहीं है नीतीश कुमार रेड्डी यहाँ पर पहली बार खेल रहे हो,
हम लोगों ने नीतीश कुमार रेड्डी को इस पोजीशन पर काफ़ी समय खेलता हुए देखा, ठीक है। तो नीतीश कुमार रेड्डी वो कैपेबिलिटीज रखते हैं कि मिनटों में मैचेस को पलटें और काफ़ी फास्ट बल्लेबाजी भी करते हैं। करुण नायर बेसिकली वो करने में नाकामयाब रहे। हालांकि वो बोलते हैं ना कि 1-2 मैचेस के आधार पर हम किसी को जज नहीं कर सकते, लेकिन जहां आपको अपनी टीम की पड़ी हो तो वहां आप 1-2 मैचेस भी थोड़ा गिनने लग जाते हो, ठीक है। तो जब टीम ज़्यादा प्रायोरिटी होती है तो वहाँ 1-2 मैचेस खटकते हैं भाई, जनरली खटकते हैं। तो वहाँ पर आप खिला सकते थे नीतीश कुमार रेड्डी को, जो कि नीचे काफ़ी अच्छा बल्लेबाजी करते हैं, ठीक है। आप मौका दे सकते थे ध्रुव जुरैल को, अगेन एक बार दे के देखते, क्योंकि आईपीएल में लास्ट के मैचेस में कुछ अच्छा करके आए हैं ध्रुव जुरैल। लेकिन फिर विकेट कीपर की दिक्कत थी ना, विकेट कीपर केएल राहुल थे। तो यहाँ पर उन्होंने काइंड ऑफ सोचा होगा, लेकिन मेरे हिसाब से कंसिडर करना चाहिए था, ठीक है। अभिमन्यु ईश्वरन और इनकी बात करूँ, क्योंकि बाकी और भी हैं, तो ये थोड़ा ना आपको थोड़ा सा बीच में ऑप्शंस देते हैं और बीच में आपके पास पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा नंबर भरे पड़े हैं। बिल्कुल फिक्स बल्लेबाजी चल रही है। टॉप ऑर्डर तो फेल हुआ ही नहीं है, फेल हुआ है आपका लोअर ऑर्डर और बॉलिंग। तो वहाँ आपको थोड़े से चेंजेस करने की जरूरत है। तो मैं जो चेंजेस अगर बता रहा हूँ कि अगर यहाँ पर टीम इंडिया थोड़े से कंसीडर कर लेती है, अर्शदीप को टीम में वापस लेके आती है, आप अर्शदीप को वापस लेके आएँ तो ठीक है, प्रसिद्ध कृष्णा की जगह लेके आओ, एटलीस्ट प्रसिद्ध कृष्णा की जगह तो लेकर आओ, ठीक है। प्रसिद्ध कृष्णा को थोड़ा सा और होमवर्क करने की जरूरत है। और अगर आप लोअर ऑर्डर की बात करें, जहाँ पर हम बात कर रहे थे करुण नायर थे, तो वहाँ पर आप नीतीश कुमार रेड्डी को लेकर आ सकते हैं। हालांकि अभी एक ही मैच हुआ है, अभी एक ही सीरीज़ गवाई है, हो सकता है टीम इंडिया अभी एक और मौका दे इन लोगों को कि जाओ भाई प्रूव करो, तो आगे मौका मिल सकता है इन लोगों को। लेकिन अगर मैच जीतना है टीम इंडिया को तो वो यहाँ पर उन्हें ये चीज़ करनी पड़ेगी, बदलाव करने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी का गौतम गंभीर से जब सवाल पूछे गए तो गौतम गंभीर ने कहा देखो भाई मैच है, मैच में कुछ भी हो सकता है, और मैच जब खेल रहे होते हैं तब चीज़ें आपके हाथ में होती हैं, लेकिन इतना भी ज़्यादा हाथ में नहीं होती हैं कि आप पूरे मैच को मतलब ये श्योरिटी दे दो किसी को कि इस मैच को हम जीत के आ सकते हैं, ठीक है। तो वो तो मैच के तरीके से खेला जाता है। रही बात कैचेस की, तो कैचेस से हर किसी से ड्रॉप होते हैं, वो बात मानते हैं। ये गौतम गंभीर ने लाइन कही कि कैचेस हर टीम से ड्रॉप होते हैं, चलो मानते हैं, ठीक है, टीम इंडिया से भी हुए, लेकिन इतने सारे तो नहीं होने चाहिए ना। अगर इस तरीके की फील्डिंग टीम इंडिया की हो रही है तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत की बात है। यहाँ पर ये कहकर इस बात को टाल देना कि भाई कैचेस तो और भी टीम से छूटते हैं, ये कहीं ना कहीं मुझे ठीक नहीं लगा गौतम गंभीर की मतलब बात में। अगेन वो टीम के हेड कोच हैं, उनकी क्या मेंटेलिटी रहती है वो एक अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से बताऊं कि इस तरीके का स्टेटमेंट कि भाई और भी टीमों से छूटते हैं, तो इससे ना कहीं टीम को वो सपोर्ट मिलता है कि चलो चीज़ें हो रही हैं, तो कोई ज़्यादा प्रेशर वाली चीज़ नहीं है। हालांकि हो सकता है कि भाई गंभीर कैमरे पर कुछ और कहते हैं और पीछे कुछ और, ये भी होता है, ठीक है। तो वो जनरली हेड कोच का चलता है भाई कि भाई कैमरे में तो नहीं टीम की वो कर सकते भाई। वो कहते हैं ना, ऐसे पेरेंट्स होते हैं अपने बच्चे की, भाई किसी के सामने बुराई तो ना करेंगे, घर पे कितनी भी करें, ठीक है। तो वही वाली बात होती है। तो यहाँ पर गौतम गंभीर ने थोड़ा सा सरल लहजे में कह दिया कि भाई कैचेस हर से छूटते हैं, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि गौतम गंभीर इस चीज़ को जरूर कंसीडर करेंगे, ठीक है। तो गौतम गंभीर इस चीज़ को जरूर नोटिस करेंगे, कंसीडर करेंगे कि भाई कैचेस और ये फील्डिंग में बहुत ज़्यादा जो कमियाँ आ रही हैं वो कैसे सॉर्ट आउट हुए। इस मैच में 9 कैचेस छूटे थे, जैसा कि मैं आपको बता चुका था। तो इस पर ज़रूर कंसीडर करेंगे, जैसा कि मैं बोल रहा हूं, और इस चीज़ को कंसीडर करें तो ही टीम इंडिया जीतेगी। क्योंकि मैं पिछले इसी मैच के ऊपर जो पिछली 2 वीडियोस रिकॉर्ड कर चुका हूं, आपको शायद आप लोगों ने देखी हो, उसमें इस चीज़ों के ऊपर मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूं। तो टीम इंडिया अगर इस तरीके से चलती है तो आगे आने वाला जो कि सेकंड टेस्ट मैच होगा, आई थिंक अब तो जुलाई में ही है, तो वो जो टेस्ट मैच 1-2 जुलाई के आसपास है शायद, तो वो जो होगा उसमें तो टीम इंडिया यहाँ पर बढ़त बनाएगी। और अगेन मेरी यही दरखास्त है, कहीं ऐसा ना हो कि ये जो टॉप ऑर्डर चल रहा है वहाँ जाकर फेल हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसी कंसिस्टेंसी चल रही है वैसी कंसिस्टेंसी चल रही है, ठीक है, वैसे चलो और कोशिश करो कि सामने वाली टीम की कंसिस्टेंसी को ब्रेक करो। भाई उनकी कंसिस्टेंसी नहीं रह पानी चाहिए, उनकी कंसिस्टेंसी को ब्रेक करो, तो वही टीम इंडिया का मेन मोटिव रहेगा, ठीक है। तो यही कुछ छोटी बातें थी जो कि इस वीडियो में करनी थी। हालांकि अभी बहुत सारी बातें रह गई हैं, तो उनको हम आगे इसकी वीडियोस में ज़रूर करेंगे, आप सब लोगों के साथ शेयर करेंगे, और भी कुछ नए नए अपडेट्स होंगे उनका भी काफ़ी सारी बातें करेंगे। तब तक के लिए आप इस वीडियो से हमारे साथ जुड़े, इस वीडियो के माध्यम से, वो उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में भी बताया मैंने आपको कि क्रिकेट से रिलेटेड भाई जेन्युइन कंटेंट अगर आपको पाना है तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार सब्सक्राइब कर लो। मैं आपको कोई भी खबर जब ही दूंगा जब उसके पास पीछे कोई सोर्स होगा, अन्यथा वैसे ही आपका टाइम वेस्ट करने से मुझे कोई कोई फायदा नहीं होगा ना, आपका भी टाइम वेस्ट करूं बेफिजूल की गलत खबरें आपको देखा। तो जेन्युइन अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, ठीक है। बाकी के अगर और भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म चलाते हैं तो वहां पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिल जाएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ और इस वीडियो के पार्ट 2 के साथ, ठीक है। तो सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो में। राधे राधे।